दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एससीओ समिट में मोदी हो गया, सी जिनपिंग हो गया, पुतिन के एक साथ होने का क्या मतलब है। ट्रंप क्यों गुस्साए हुए हैं, ट्रंप ने ऐसा क्या बोला मोदी के बारे में। पीएम मोदी ने पुतिन में से यूक्रेन से जो लड़ाई हो रही है वो रोकने के बारे में क्या बोला और इसके बारे में रूस ने क्या जवाब दिया। चीन पर भरोसा करे या ना करे इसके ऊपर अपने भारत के लोगों ने क्या बोला। एससीओ समिट पर पाकिस्तान की बेइज्जती बनी मीम्स, लोगों का हंस हंस का पेट फूला, यानी कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ का वहां पे मजाक बना। इसके ऊपर क्या कहना है, ये सभी चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बोलूंगा, चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको सबसे पहले, सबसे जल्दी, सबसे सटीक न्यूज मिलने वाली है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रंप के सलाहकार जिनका नाम है पीटर नवारो, उन्होंने भारत के बारे में क्या बोला जिससे कि भारतीय सभी लोग गुस्साए हुए हैं। और अभी तक नरेंद्र मोदी ने इसका खुल के, यानी कि बीजेपी ने खुल के कोई भी आधिकारिक तौर पे जवाब नहीं दिया है, जो कि भारत के लिए काफी शर्मनाक है। उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला मैं चाहता हूं कि लोग समझे कि ये क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये बंद हो। यह कहना है खुद को टैरिफ का बादशाह समझने की गुस्ताखी करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार का, जिनका नाम है पीटर नवारो। अब जानते हैं कि यहां पर ये सारी चीजें सुन करके साफ ऐसा नजर आ रहा है कि अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना चीन से भारत के अच्छे रिश्ते को देख करके और ना ही रूस जो कि भारत की लगातार मदद कर रहा है इसको देख के। अब जानते हैं ट्रंप ने क्या बोला। ट्रंप के सलाहकार ने एक और चीज बोला, मोदी को पुतिन जिनपिंग के साथ देखना शर्मनाक। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो शर्मनाक हो, लेकिन फिर भी ऐसा बोला। और यहाँ पे साफ नजर आ रही है पूरी तरीके से चिढ़े हुए हैं। उन्होंने रूस के बजाय अमेरिका के साथ होना चाहिए। उन्होंने, ट्रंप ने बोला क्या, उन्हें रूस के बजाय, रूस के बदले अमेरिका के साथ होना चाहिए। यूएस के वित्त मंत्री बोले एससीओ बैठक जो है वो दिखावा पूरी तरीके से नजर आ रही है, यानी कि जो इमेज सामने आ रही है जिसमें सभी लोग हंस के बातें कर रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे वो सी जिनपिंग हो, इनको पूरी तरीके से दिखावा घोषित किया गया है अमेरिका के ट्रंप के सलाहकार और ट्रंप के द्वारा भी। इसके अलावा एससीओ समिट के दौरान एक और वाकया हुआ जब नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने पाक पीएम यानी कि शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान के पीएम प्रधानमंत्री को इग्नोर किया पूरी तरीके से। शहबाज शरीफ भी वहां पे हाथ में हाथ रखे बस देखते रह गए। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की बेइज्जती पर लोगों ने खूब मजे लिया। मोदी पुतिन ने जिस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इग्नोर किया, सोशल मीडिया पर लोगों को मजे लेने का पूरी तरीके से मौका मिल गया। एक यूजर ने यह भी लिखा, बस शहबाज शरीफ के हाथ में कटोरा होता तो तस्वीर बिल्कुल ही अच्छी नजर आती और भी परफेक्ट नजर आती है। यानी कि एससीओ समिट के अंदर जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि वीडियो सामने आया 3-4 मिनट का, उससे साफ ये नजर आ रहा है कि पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ तीन वहाँ अलग अलग देशों के नेता लोग जो कि फेमस हुए, जिसमें सबसे पहला नाम है व्लादिमीर पुतिन, दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी और तीसरे नंबर पे नजर आए चीन के सी जिनपिंग। उनके अलावा सभी लोग को इग्नोर मेनली किया गया और सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। सभी सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ मीम्स बन रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हुई है। और एक और चीज है कि जब नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बोला कि मानवता की पुकार, यूक्रेन से जंग रोकना, क्योंकि पूरी तरीके से रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, काफी समय से युद्ध चल रहा है, तो जब नरेंद्र मोदी ने इस लड़ाई को रोकने के लिए बोला तो वहां पे रूस ने क्या बोला, नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपसे मिलना यादगार रहता है, इसके अलावा कई मसलों पर हम बातचीत करते हैं। सितंबर में हमारी आपसी मीटिंग का 140 करोड़ भारतीय इंतजार कर रहे थे। हमारा करीब सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए भी जरूरी है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध संघर्ष को लेकर के, यानी कि यूक्रेन से जो संघर्ष लड़ाई चल रही है उसको लेकर हम लगातार और चर्चा करते रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष रचनात्मक चर्चा करेंगे और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह पूरी मानवता की पुकार है कि यूक्रेन में चल रहा संघर्ष खत्म हो जाए, पूरी तरीके से लड़ाई को रोक लिया जाए। इस पर रूस के व्लादिमीर पुतिन ने हंसते हुए इस सवाल को पूरी तरीके से इग्नोर किया और अभी तक कोई भी जवाब इसके ऊपर नहीं आया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अपने तरफ से पूरी तरीके से शांति का प्रस्ताव रखा हुआ है।
वहीं व्लादिमीर पुतिन ने एक चीज कहा, मुझे नरेंद्र मोदी से मिलकर अच्छा लगा है, हमारे रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं काफी सालों से। इस पर नरेंद्र मोदी ने वापस से जवाब दिया, व्लादिमीर पुतिन से मिलना हमेशा यादगार रहा है, उन्हें भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिला करके ही फ्यूचर में भी चलने वाले हैं। अब आगे जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में क्या बातें चली। सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और चीन दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं और दोनों के संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, यानी कि किसी तीसरे देश के हिसाब से अपनी दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति ने भी शी जिनपिंग से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने सीमा पर बनाए गए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए भी वहां पे जोर दिया गया कि दोनों देशों के बीच कोई भी नया विवाद ना आए, क्योंकि पीएम मोदी 7 साल में पहली बार चीन गए हैं। साल 2020 में जो गलवान में जो सैन्य झड़प के बाद मोदी का यह पहला चीन का दौरा है, काफी सालों के 7 साल के बाद चीन में पहली बार गए हैं। शी जिनपिंग ने भी इस पर अपना जवाब देते हुए कहा, भारत और चीन दुनिया के 2 सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश है, सबसे बड़े आबादी वाले देश है, ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, उन्हें दोस्त बने रहना चाहिए, अच्छे पड़ोसी होना, ड्रैगन और हाथी का साथ आना बहुत जरूरी है। यानी कि शी जिनपिंग भी पूरी तरीके से चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच जो विवाद है, जो लड़ाई चल रही है, वो पूरी तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल सामने ये आ रहा है। आज से 3 महीने पहले नरेंद्र मोदी अपने भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका को अपना दोस्त कह रहे थे और अलग अलग देशों में जा करके वहां पर दौरा कर रहे थे और सभी को अपना दोस्त कह रहे थे, सभी जगह पे वाहवाही लूट रहे थे, सभी जगह पे हंसते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। तो क्या चीन के साथ भी ये फोटो उसी तरीके की रहेगी? क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही जो पहलगाम हमला हुआ वहां पर सिर्फ एक ही देश है जिसने खुल करके पाकिस्तान का सपोर्ट किया पहलगाम हमले में। और क्या यह कहना सही रहेगा कि जिसने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का सपोर्ट किया वो भारत के लिए पूरी तरीके से सही है कि नहीं? क्योंकि चीन का 2020 के बाद कभी भी भारत और चीन का संबंध सही नहीं रहा है, चाहे वो जो सैन्य लड़ाई हो, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर के हो, सारी चीजों में नजर ये आ रहा है कि चीन अपना एक विदेशी मदद देशों में सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान को तो आसानी से भारत वाले किसी भी तरीके से हरा सकते हैं, लेकिन चीन के साथ जो बराबरी का एक तरीके से कहे तो लड़ाई चल रही है, वो एक काबिले सोचने वाली चीज है कि यहाँ पर क्या भारत और चीन की ये जो दोस्ती है ये सही नजर आ रही है या फिर सिर्फ ये फोटो स्क्रीनशॉट वगैरह के लिए ही नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम, यूके में, मालदीव में, घाना में, त्रिनिडेड में, टोबैगो में, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, नामीबिया में, साइप्रस में, कनाडा में, क्रोएशिया में, सऊदी अरब में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, फ्रांस में, अमेरिका में, कुवैत में, इतने सारे जगहों पर सिर्फ 1 साल के अंदर दौरा किया है। भूटान के अंदर भी इतने सारे देशों में अलग अलग जगहों पे जाके दौरा किया और सभी जगह पे ये सामने आया कि नरेंद्र मोदी ने वहां से दोस्ती बना लिया। लेकिन 3 महीने पहले जब पहलगाम हमला हुआ तो नजर नहीं आया कि एक भी देश ने भारत का सपोर्ट किया हो कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से रोका जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की ओर से एक देश चाइना हो गया जो कि सामने आया, ईरान हो गया जो कि सामने आया, जिन्होंने खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ले देखिए एक ही चीज सामने आ रही है कि चीन को अपना दोस्त कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, जब तक कि ये तीनों देश मिलकर के, चीन हो गया, भारत हो गया, अपना इंडिया हो गया बीजेपी वाले, और रूस के व्लादिमीर पुतिन हो गए, ये तीनों मिलकर कोई बड़ा कदम ना उठाए। सिर्फ और सिर्फ फोटो शूट से नहीं होगा, कोई बड़ा कदम उठाना होगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये दोस्ती पक्की है। क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि भारत और रूस पूरी तरीके से दोस्त हैं, लेकिन चीन बीच में आ रहा है और चीन ने काफी मदद भी करने की कोशिश कर रहा है। इस समय चीन के मुंह से सिर्फ और सिर्फ मिठास निकल रही है अपने भारत देश के लिए, और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी भी कहीं से पीछे है। अपने नरेंद्र मोदी ने भी चीन की खुल के तारीफ किया और नरेंद्र मोदी ने भी अपना दोस्ती का पूरा हाथ बढ़ाया। यानी कि दोनों तरफ से दोस्ती का हाथ सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये तीनों देश को मिलकर के एक ही दुश्मन है, उसका नाम है अमेरिका।
ट्रंप ने इसके ऊपर क्या बोला ये आगे जानेंगे। पहले ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ क्या बोला, यानी कि खुल के शहबाज शरीफ के मुंह पे, शहबाज शरीफ के सामने आतंकवादियों को क्या बोला। एससीओ समिट में पहुंचे नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद पर खुल के बात की। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा, कुछ देश खुलकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं भाई, जिसमें कहीं ना कहीं चाइना का भी नाम था पहले अपने देश के हिसाब से, और हम उस पर आंखें, ऐसा नहीं बोला लेकिन ये मैं अपनी तरफ से जोड़ा हूं। अब आगे पढ़ते हैं। और हम उस पर आंखें बंद नहीं कर सकते। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर एससीओ समिट के साझा घोषणा पत्र में भी पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया है और उसकी तीखी निंदा भी की गई है। भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, जब ये आतंकवादी का पहलगाम हमले का आया तो वहां पे सी जिनपिंग ने भी आगे आके सामने से बोला कि हाँ इसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले जब लड़ाई चल रही थी वहां पर उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, लेकिन अब जब एससीओ समिट हुआ है तो वहां पे खुल के बोला कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलो आगे बढ़े। एससीओ समिट में पहले कभी पाकिस्तान प्रायोजित हमले की इस तरह निंदा नहीं की गई थी। ऐसे में ये पहली बार हुआ है भाई। ऐसे में प्रस्ताव में उसे शामिल किया जाना भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी रहा है। और शहबाज शरीफ इस सभी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर देख रहे थे। किसी भी देश ने शहबाज शरीफ को लेकर के बिल्कुल भी मतलब ऐसी तवज्जो नहीं दिखाई कि उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं या फिर वो भी आकर के कुछ बोल पाए। यानी कि पूरी तरीके से सहमे सहमे से नजर आए शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और इन सभी चीज़ों के बाद जब वो एससीओ समिट से निकल रहे थे तब पीएम मोदी का 10 मिनट के करीब इंतजार करते रहे पुतिन, यानी कि रूस के वहां से व्लादिमीर पुतिन। फिर कार में दोनों ने एक साथ में सफर किया। वहां पर भी काफी कुछ चीजें देखने को मिली। कार में जो सफर किया व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी ने, उससे भी काफी लोग खुश हैं, क्योंकि रूस अपना सबसे पुराना सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने पूरी तरीके से एससीओ की इस बैठक को दिखावा बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ फोटो शूट के लिए और सामने दिखाने के लिए कि 3 बड़े देश मिल रहे हैं, इसलिए फोटो शूट करवाया गया है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूएस के वित्त मंत्री ने सामने से खुल के कहा है कि रूस के बजाय अमेरिका के साथ होना चाहिए भारत देश को। और अमेरिका को एक तरफ मुनाफाखोरी कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रूस से दोस्ती खत्म करके अमेरिका के साथ होना चाहिए। ये चीजें समझ के परे है। और ट्रंप के सलाहकार ने इससे पहले सिर्फ अपने भारत देश के लिए ऐसी चीजें नहीं बोली हैं। इससे पहले चीन के पीछे पड़े थे और जब चीन से उनका काम हो गया, चीन के ऊपर अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, तो अब वहां के सलाहकार पीटर नवारो अपने भारत देश के खिलाफ पूरी तरीके से लगे हुए हैं, भारत देश के पीछे पड़ गए हैं। इन सब के पीछे मैं अपने तरफ से बस इतना ही कहना चाहूंगा, भाई ध्यान से सुनना जरूरी है, सबसे जरूरी। आप खुद ही सोचो, ये 3 देश है ना, पहला है रूस, दूसरा है भारत और तीसरा है चीन और चौथा है यहाँ पे अमेरिका। इन सब में सबसे जो बड़ा देश है वो अमेरिका है और फिर रूस है और फिर भारत देश है अपना, मतलब मान के चलो फिर चीन है ना। हमारे हिसाब से अमेरिका ने सभी से अपनी दुश्मनी ले ली है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अपना भारत देश हो, तीनों से ही दुश्मनी ले लिया है। तो तीनों मिल करके दोस्ती का जो दिखावा है वो दिखा करके अमेरिका पूरी तरीके से इस समय डरा हुआ है, क्योंकि मालूम है अगर ये तीनों देश मिल गए तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो नीति है, अमेरिका का जो प्लान है टैरिफ लगा करके सभी देश को नीचे ढकेलने का, वो पूरी तरीके से विफल हो जाएगा। और अमेरिका इसके ऊपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा यही तीनों देश मिले। अब सबसे पहला सवाल क्या है, ये तीनों देश सिर्फ और सिर्फ सही में दिखावे में फोटो शूट हुआ है, सिर्फ एससीओ समिट के लिए गए थे, या फिर आगे मिलके कोई काम भी करेंगे? माना यह जा रहा है कि भारत और रूस तो पहले ही से एक है। चीन और यहाँ पे अगर वापस से अगर ये दोनों का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चीन और रूस में भी अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है, चीन और रूस में भी काफी अच्छी बनती है, चीन और रूस में अच्छी बनती है, अपने भारत देश और रूस में अच्छी बन रही है, तो हो सकता है कि चीन और भारत में भी अच्छी बनने लग जाए। लेकिन सवाल ये है कि बीच में एक देश आ रहा है जिसका नाम है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को चीन सपोर्ट करता है तो फिर अपने भारत को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ेगा। और भारत देश शुरू से ही चीन से इसीलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि चीन ने हमेशा खुल के सपोर्ट किया पाकिस्तान को। लेकिन इस एससीओ समिट जो कि चीन में ही हुआ, लेकिन फिर भी वहां पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई
बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। लेकिन एक चीज़ है, सवाल ये है कि इससे पहले भी भारत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मालदीव गए, मालदीव के लोगों ने भी फिर ऐसा बोला, फिर मालदीव फिर वापस से गए, फिर मालदीव से दोस्ती हो गई। वही चीज़ चीन से भी। अभी 3 महीने पहले चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश था और 3 महीने पहले अमेरिका को कह रहे थे कि भारत अमेरिकी भाई भाई, और अब अमेरिका अपना दुश्मन बन गया और चीन अपना दोस्त बन गया। यानी कि ऐसा नजर ये आ रहा है कि पॉलिटिक्स में कब क्या चीज़ें चेंज हो जाए, कभी कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मेरा जो हिसाब है, मेरे हिसाब से चीन अपने भारत का सिर्फ और सिर्फ तभी तक का दोस्त बनेगा जब तक कि उसको अमेरिका से लड़ना है। और जब तक कि अमेरिका से लड़ना है, मेरा ऐसा मानना है कि चीन भारत को पूरी तरीके से मतलब धोखेबाजी नहीं करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सबसे बड़ा देश है इन तीनों में अमेरिका, और अमेरिका जो है पूरी तरीके से टैरिफ लगा करके सारे देश को नीचे लाना चाह रहा है। और यही चीज का फायदा अब जो है बाकी के देश उठाने वाले हैं। इससे पहले ट्रंप ने गुस्सा करके ये भी बोला था कि अपने भारत देश के ऊपर 200% का टैरिफ भी लगाया जा सकता है अगर भारत ने यूक्रेन के जो रूस के तेल को नहीं बंद किया। और वैसे भी भारत ने साफ मना कर दिया है, किसी दूसरे देश के कहने पे हम किसी दूसरे देश से अपनी दोस्ती या दुश्मनी को खराब नहीं करेंगे। यानी कि अब अमेरिका पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है भारत देश से। अब आगे क्या होने वाला है, इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पे आपको सबसे ज़रूरी, सबसे सटीक और सबसे जल्दी न्यूज़ मिलेगी। यहीं पे आपको खुल के, कभी मैं ये नहीं करूँगा कि नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करूँगा, मैं सीधे वो चीज़ें बोलूँगा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या लग रहा है सारी चीज़ों को देख करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको सारे न्यूज़ सबसे पहले मिल जाएंगे।